आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे चैनल की ग्रोथ होती है और प्रभु यीशु मसीह का नाम दुनिया तक पहुंचाने में हमें मदद मिलती है। तो चलिए प्रियो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हिया बांधकर दृढ़ होकर तैयार हो जा। यहोशू की शुरुआत एक कप्तान के रूप में परमेश्वर के लोगों को वादा किया भूमि पर ले जाने के लिए हुई, जो भूमि दूध की बहने वाली भूमि कही जाती थी। मूसा के देहांत के बाद यहोशू ने मूसा की जगह ली और सबसे पहली बात ईश्वर ने यहोशू से कही कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परिणाम में आप समृद्ध होगे और आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर दिन रात अपने फ़ोन में व्यस्त रहते हैं। यह सफलता का लक्षण नहीं है। अच्छी सफलता आपको परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमेशा समय देगी। आपको ऐसा लगेगा कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है, ना कि आप पैसे के लिए। बाइबल कहती है कि शत्रु के साथ व्यस्त मत बनो। प्रभु कहता है, मेरे वचन में मगन हो रहो और सफलता हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। तो जितना हम परमेश्वर के वचन में मगन रहते हैं, उतनी हमें सफलता मिलती है। पर प्रियो, समस्या यह है कि हम दिन में कितना समय परमेश्वर के वचन को देते हैं। व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं कि एक राजा सिंहासन पर चढ़ता है। वह पहली चीज़ जो उसे करनी चाहिए होती है, वह अपने साथ व्यवस्था की किताब को अपने हाथों से लिखता है, जो मूसा की पहली 5 पुस्तकें हैं, ताकि वह सीखे और जीवन भर यहोवा का भय माने। वह अपने आप को विनम्र करे और अपने आप को अपने भाइयों से ऊपर ना समझे। ऐसा करने से राजा और उसके बच्चे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। कई बार हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते हैं। हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमें दिखती है। बहुत से लोग नेटफ्लिक्स पर काफ़ी समय बिताते हैं। नेटफ्लिक्स पर समय बिताना बुरी बात नहीं है, पर हम कितना समय उस पर दे रहे हैं, यह हमें देखना चाहिए। हमें हमारा समय चतुराई से बिताना चाहिए, क्योंकि हमें ये ज़िंदगी एक ही बार इस पृथ्वी पर मिलती है। तो हमें हमारा एक एक पल बहुत ही समझदारी से बिताना चाहिए। हमें यहोवा की महिमा को निहारना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन का ध्यान करने में अधिक समय व्यतीत करने से हमें ज्ञान मिलता है, हमें विजडम मिलता है, और सफलता के लिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आप मुख्य रूप से अपना समय सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च कर रहे हैं। परमेश्वर के उपहारों में से एक उपहार पास्टर है जो हमें मिला है।
वह हमें सिखाते हैं। परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है और जब हम नम्रता से उनकी सिखाई हुई बातों पर ध्यान देते हैं तब परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन पर दिखता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर प्रगटीकरण सिर्फ हमें प्रकट करेगा, हमें किसी कलीसिया की ज़रूरत नहीं है या हमें किसी पास्टर की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है ताकि वह परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचा पाए। इसलिए हमारा रवैया यह नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का हर वचन लाभदायक है क्योंकि परमेश्वर का प्रत्येक वचन परमेश्वर का संक्षिप्त विवरण है। आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि किसी की ज़िंदगी हमेशा हरी भरी दिखती है और किसी की शादी बहुत ही हमेशा अच्छी दिखती है, और फिर आप सोचने लगते हो कि मेरा जीवन इतना बुरा क्यों है और सारे दुख मेरे ही जीवन पर क्यों है, और हम नकारात्मक विचार करते हैं। पर प्रियो, जो दिखता है वह सच नहीं होता। जो सच्चे पास्टर और सच्चे शिक्षक होते हैं उनके ऊपर आप परमेश्वर का अभिषेक देख सकते हो। पर ध्यान दे प्रियो, आजकल बहुत से झूठे पास्टर और झूठे शिक्षक भी हैं, तो हमें समझना चाहिए कि सच्चे पास्टर और सच्चे शिक्षक कौन हैं। उन्हें रहस्योद्घाटन प्रदान करने के लिए चुना गया है। तो जो सच्चे पास्टर्स हैं उनकी हमें खोज करनी है। शास्त्र मेडिटेशन ध्यान की शिक्षा देते हैं। मेडिटेशन, जिसे हम ध्यान कहते हैं, का आध्यात्मिक अभ्यास अद्वितीय नहीं है। कई और धर्मनिरपेक्ष समूह ध्यान का अभ्यास करते हैं। हालांकि जब बाइबल ध्यान के बारे में बातें करती है, जैसा कि अक्सर होता है, यह उस तरह का ध्यान नहीं है जो मन को अलग करने, मौन करने या खाली करने का प्रयास करता है, जैसा कि ध्यान के पारलौकिक या बौद्ध रूपों में होता है। शास्त्र मेडिटेशन ध्यान की शिक्षा देते हैं जो परमेश्वर के वचन को समझने और उसे व्यवहार में लाने के उद्देश्य से मन को सक्रिय रूप से संलग्न करता है। हम परमेश्वर के वचन पर कैसे मनन कर सकते हैं ताकि वह हम में परमेश्वर के सामने फलदायी और पवित्र जीवन उत्पन्न करे। प्राचीन हिब्रू दुनिया में ध्यान में हमेशा व्यायाम और मन को शामिल करना शामिल था। थॉमस वाटसन, एक 17वीं शताब्दी के प्यूरिटन मंत्री, ने अपना अधिकांश जीवन बाइबल के ध्यान के लिए समर्पित कर दिया। दोनों इसका अभ्यास और इसके बारे में शिक्षण उन्होंने अपनी पुस्तक हेवन टेकन बाय स्टॉर्म में अनुशासन को मन का एक पवित्र अभ्यास के रूप में परिभाषित किया, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सत्य को स्मरण में लाते हैं और उन पर गंभीरता से विचार करते हैं और उन्हें अपने आप पर लागू करते हैं। वाटसन की परिभाषा के अनुसार हम उसकी सच्चाइयों को याद करके परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकते हैं। याद रखने के लिए सक्रिय संज्ञानात्मक स्मरण की आवश्यकता होती है, जो हम परमेश्वर के बारे में उसके वचन से जानते हैं। अपने बिस्तर पर मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं रात के पहरों में तेरा स्मरण करता हूँ। भजन संहिता 63 और वचन 6 में हम देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 2 के अनुसार
एक धन्य, फलदायी और धर्मी व्यक्ति प्रभु के वचन में प्रसन्न होता है और दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता है। यह ध्यान निरंतर दिन और रात है और परमेश्वर के वचन उसकी व्यवस्था पर केंद्रित है। हम दिन रात अपने मन को इससे भरकर परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। परमेश्वर ने यहोशू को जोरदार और निरंतर ध्यान करने के लिए बुलाया। व्यवस्था की उस पुस्तक को सदा अपने होठों पर रखना, उस पर दिन रात मनन करना कि उसमें लिखी हुई हर बात को करने में चौकसी करना, तब तू समृद्ध और यशस्वी बनेगा। यहोशू 1:8। यह बाइबल का ध्यान केवल सोचने से लेकर बोलने तक आपके होठों पर तक नहीं फैलता है, यह मार्ग ध्यान के उद्देश्य को भी बताता है, अर्थात परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता जो परमेश्वर के सामने समृद्ध और सफलता उत्पन्न करता है। वाटसन के ध्यान के विवरण में गंभीर चिंतन या ईश्वर की सच्चाई पर विचार करना शामिल है। भजन संहिता 119 और 15 कहता है, मैं तेरे आज्ञाओं का अध्ययन करूँगा और तेरे मार्गों पर विचार करूँगा। इसलिए बाइबल के ध्यान में गहरा चिंतन और परमेश्वर के वचन का अध्ययन शामिल है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो क्या हम इसे धीरे धीरे और जानबूझकर पढ़ रहे हैं? क्या हम शब्दों के महत्व के बारे में सोच रहे हैं और वे हमारे जीवन और दूसरों के जीवन से कैसे संबंधित है? अगर ऐसा है तो हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं। ध्यान के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। इसे जल्दी नहीं किया जा सकता है। इसमें इस जीवन के विकर्षणों से पीछे हटना शामिल है ताकि हम अपने विचारों को परमेश्वर और उसके वचन पर केंद्रित कर सकें। इस संसार के शोरगुल को बंद करने के द्वारा हम अपना ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करने और उसके मार्ग को समझने में अधिक सक्षम होते हैं। मेरे पास अपने सभी शिक्षकों से अधिक अंतर्दृष्टि है क्योंकि मैं तेरी विधियों पर ध्यान करता हूँ। यह हम भजन संहिता 119 और वचन 99 में हम देखते हैं। अंत में, जैसा कि वाटसन ने आगे बताया, बाइबल का ध्यान हमारे जीवनों में परमेश्वर के वचन को लागू करने का प्रयास करता है। भजन संहिता 19 और वचन 14 इस सच्चाई को स्पष्ट करता है। हे यहोवा, मेरी चट्टान और मेरे छुड़ाने वाले, मेरे मुँह के ये वचन और मेरे मन का यह ध्यान तेरे दृष्टि में मन भावन हो। परमेश्वर के वचन पर मनन करना परमेश्वर की दृष्टि में सुखद हो जाता है क्योंकि इसका परिणाम हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। जब हम परमेश्वर के सत्य को पढ़ते और बोलते हैं और सक्रिय रूप से उस पर विचार करते हैं, पवित्र आत्मा हमें उस सत्य को व्यवहार में लाने में सक्षम बनाता है। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 और वचन 8 से 9 में हम देखते हैं, प्रेरित पौलुस हमें बाइबल के ध्यान का यह सुंदर और संपूर्ण चित्र देता है। अंत में भाइयों और बहनों, जो कुछ सच है, जो कुछ अच्छा है, जो कुछ सही है, जो कुछ शुद्ध है और जो कुछ सुंदर है, जो कुछ भी प्रशंसीय है, यदि कुछ उत्कृष्ट या प्रशंसीय है, ऐसी बातों के बारे में सोचें। जो कुछ तुमने मुझ में सीखा या प्राप्त या सुना है या मुझ में देखा है, उसे व्यवहार में लाए और शांति के ईश्वर आपके साथ होंगे। ध्यान परमेश्वर के वचन को आंतरिक रूप देने का एक तरीका है। इसे हमारे दिलों में गहराई तक ले जाना ताकि पवित्र आत्मा इसके माध्यम से हमें मार्गदर्शन करने, सिखाने, शुद्ध करने और हमें भीतर से बदलने के लिए काम कर सके। हम बाइबल को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसे अपने दिमाग में लाने के लिए पवित्र शास्त्रों को याद कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें इसे अपने दिलों में लगातार विचार करना चाहिए ताकि हम इसकी गहरी समझ हासिल कर सके और यह हमारे
जीवन पर कैसे लागू होता है यह हमें देखना है। यह परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए मैं तुम्हें 4 व्यवहारिक सुझाव देती हूँ। पहला सुझाव है, प्रत्येक दिन एक विशिष्ट समय और स्थान तैयार करें जब अकेले होने और परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए आपके बाधित या विचलित होने की संभावना कम से कम हो। सुझाव 2, प्रार्थना से शुरुआत करें और ईश्वर से अपने ध्यान में आपकी मदद करने के लिए कहें। आप प्रभु से कह सकते हैं कि वह आपको उसके करीब ले आए, उसकी सच्चाई के लिए अपनी आंखें खोल दे, उस सत्य को अपने जीवन में लागू करने में आपकी मदद करे और जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं तो आपको बदल दे। सुझाव 3 हम देखते हैं, पवित्र शास्त्र का एक छोटा सा भाग चुनें। इस बारे में सोचें कि मार्ग का क्या अर्थ है। इसका गहराई से अध्ययन करें ताकि आप इसे संदर्भ में समझ सकें। नोट ले लें, प्रश्न पूछें, गद्यांश को याद करें, परमेश्वर से पूछें कि वह पाठ के माध्यम से आपसे क्या कहना चाहते हैं। और सुझाव 4 यहाँ मैं बताना चाहती हूँ, इस बात पर विचार करें कि आप किस प्रकार अपने जीवन में व्यावहारिक तरीकों से परिच्छेद को लागू कर सकते हैं और जो कुछ वह आपको दिखाता है उसका पालन करने के लिए परमेश्वर से आपकी सहायता करने के लिए कहे। आशा करती हूँ प्रियो, इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक देना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की।